यूनिट नंबर 3 द प्लांट वर्ल्ड। इसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। लेक्चर नंबर 1 इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, के क्यों प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है। लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि एनिमल्स की क्लासिफिकेशन क्या है और किस तरह से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है? क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि ग्रुप के बारे में जो भी चीज़ें, जो भी ऑर्गेनिज्म उस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हैं, उनके बारे में स्टडी करना आसान हो जाए। प्लांट्स को भी इसीलिए डिफरेंट कैटेगरीज में और डिफरेंट क्लासेस में इसलिए क्लासीफाई किया गया ताकि इनके बारे में भी पढ़ना आसान हो जाए। वन वे दैट साइंटिस्ट क्लासीफाई द प्लांट इज़ लाइक दिस। एक तरीका उन्होंने बताया जिसके थ्रू जो साइंटिस्ट हैं वो प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं, वो क्या है? नंबर 1 इज़ द प्लांट किंगडम। सबसे पहले इस किंगडम प्लांट के अंदर जो है सारे के सारे प्लांट्स इंक्लूडेड हैं। उसके बाद आगे प्लांट्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ द स्पोर बेयरिंग प्लांट। स्पोर क्या हैं और कौन से प्लांट स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये हम इस चैप्टर में आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दूसरी जो क्लास है वो है सीड बेयरिंग प्लांट्स। कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। स्पोर बेयरिंग प्लांट्स में आगे से 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले है एल्जे, फिर है मोजेस और लिवरवर्ट्स, और तीसरा है फर्न्स। ये 3 क्लासेस हैं जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सीड बेयरिंग प्लांट को आगे से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ द फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और दूसरी जो क्लास है वो है कॉनिफर्स और जिम्नोस्पर्म। इनको भी आगे जाकर हमने डिटेल में पढ़ना है कि व्हाट इज़ एंजियोस्पर्म, व्हाट इज़ जिम्नोस्पर्म, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। आगे है जी फ्लावरिंग प्लांट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ द मोनोकोटिलिडन, नंबर 2 इज़ द डाइकोटिलिडन। आगे हम जाके पढ़ेंगे मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म क्या है। एंजियोस्पर्म्स आर ऑल्सो नोन एज द फ्लावरिंग प्लांट। अभी हमने पढ़ा था कि फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म जो है वो सीड बेयरिंग प्लांट है। अब हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म जो है उसको फ्लावरिंग प्लांट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस पर फ्लावर्स लगते हैं। हैविंग फ्लावर्स गिव दीज प्लांट्स अ ग्रेट एडवांटेज इन रिप्रोडक्शन। और ये क्योंकि फ्लावर्स इनके ऊपर लग जाते हैं, इन प्लांट्स के ऊपर, तो ये जो फ्लावर्स हैं वो इनको हेल्प करते हैं ताकि ये रिप्रोड्यूस कर सकें। देयर सीड्स आर कंटेन्ड विद इन देयर फ्लावर्स। और जो सीड्स हैं इन प्लांट्स के वो भी किसके अंदर पाए जाते हैं? वो भी इन फ्लावर्स के अंदर ही पाए जाते हैं। द फ्लावर्स attract the insect and other small animals that can scatter the seed so that they will grow into the new plant। वो कह रहे हैं ये जो फ्लावर्स हैं ये डिफरेंट इंसेक्ट्स, डिफरेंट तरह के जो स्मॉल एनिमल्स हैं, इन सारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि ये जो सीड्स जो कि इन फ्लावर्स के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं वो जो है उन्हें स्कैटर किया जा सके, उन्हें फैलाया जा सके, और फिर जो है जहाँ जहाँ वो जाकर गिरेंगे, वो सीड जहाँ जहाँ पर तक वो फैलेंगे, वहाँ वहाँ पर वो जो न्यू प्लांट है वो ग्रो कर सके। फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूड फ्रूट ट्रीज एंड पाल्म ट्रीज। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो डिफरेंट फ्रूट ट्रीज और साथ ही साथ पाल्म ट्रीज जो है वो इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को उन्होंने कहा था कॉनिफर्स या जिम्नोस्पर्म, तो हम पढ़ेंगे कि कॉनिफर क्या है और जिम्नोस्पर्म क्या है। जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म हैव अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड सीड्स लाइक द एंजियोस्पर्म बट दे डू नॉट हैव फ्लावर्स। वो कह रहे हैं जो जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यानी जो जाइलम और फ्लोएम है, और जो सीड्स हैं वो बिल्कुल एंजियोस्पर्म की तरह ही हैं, लेकिन एक इनके अंदर डिफरेंस ये है कि ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनके ऊपर फ्लावर्स ग्रो नहीं करते, ये फ्लावर बियर नहीं करते। इंस्टेड दे हैव अदर वेज टू स्टोर एंड स्कैटर देयर सीड्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो सीड्स थे वो भी कहाँ पर ग्रो कर रहे थे? फ्लावर के अंदर। अब जो जिम्नोस्पर्म है उनके पास फ्लावर ही नहीं है, तो अब इनके पास डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू वो अपने सीड्स जो हैं उन्हें स्टोर भी करते हैं और फिर जो है उन सीड्स को स्कैटर भी करते हैं, उन सीड्स को फैलाते भी हैं। अमंग द टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म आर द कॉनिफर्स। इन जो जिम्नोस्पर्म है इनके अंदर जो बहुत मेन एक टाइप है वो क्या है?
कॉनिफर है। कॉनिफर पढ़ेंगे, कॉनिफर्स क्या है। कॉनिफर्स हैव कोन्स एंड नीडल्स ऑन देयर ब्रांचेस। वो कह रहे हैं कि कॉनिफर्स जो हैं उनके ऊपर क्योंकि फूल नहीं लगते तो उनके ऊपर क्या ग्रो करती हैं, कोन्स ग्रो करती हैं। इस डायग्राम में अगर देखें तो ये जो ब्राउन कलर का उन्होंने ये दिखाए हुए हैं ये कोन्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर फ्लावर्स नहीं लगते, इनके ऊपर कोन्स ग्रो करती हैं। और साथ ही साथ इनकी जो लीव्स नहीं होते, इनके नीडल्स होते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की हैं ये नीडल्स हैं, ये लीव्स नहीं है, इनके नीडल्स होते हैं। नीडल लाइक इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और ब्रांचेस, इनकी जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर नीडल लाइक के स्ट्रक्चर्स हैं। दे आर एवरग्रीन विच मीन्स दे कीप देयर नीडल्स ऑल ईयर राउंड इवन इन द विंटर। वो कह रहे हैं कि ये जो कॉनिफर्स हैं ये एवरग्रीन है, यानी ये हमेशा ग्रीन ही रहते हैं। जिस तरह दूसरे प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर जब ऑटम सीज़न आता है तो उनके लीव्स वगैरह फॉल भी कर जाते हैं, लेकिन ये जो कॉनिफर्स हैं ये क्या करते हैं, ये हमेशा ग्रीन ही रहते हैं। विच मीन्स दे कीप देयर नीडल ऑल ईयर अराउंड। वो कह रहे हैं कि ये जो इनके ग्रीन कलर के नीडल लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सारा साल कॉनिफर्स पर मौजूद रहते हैं, हत्ता कि विंटर में भी ये नीडल्स इस प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। फॉर दिस रीज़न दे आर मोस्ट कॉमन इन द कूलर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। यही वजह है कि ज़्यादातर जो ठंडे इलाके हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो ठंडे इलाके प्रेजेंट हैं ये वहाँ पर पाए जाते हैं। कॉनिफर्स इंक्लूड पाइन, फिर एंड स्प्रूस ट्रीज़। और कॉनिफर के अंदर उन्होंने बता दिया कि पाइन ट्री, फिर और स्प्रूस ट्री वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्न। फर्न हमने पढ़ा था, फर्न जो है वो स्पोर बेयरिंग प्लांट है। अब हम पढ़ेंगे कि फर्न्स क्या है। Ferns have root, leaves, stem and trunk like the other vascular plants। वो कह रहे हैं कि जो ferns होते हैं उनके अंदर भी, उनके पास भी दूसरे plants की तरह जो दूसरे vascular plants हैं, vascular plants कौन से होते हैं, जिनका proper well developed transporting system होता है, यानी उनके पास proper xylem और phloem होता है ताकि वो mineral और food वगैरह को ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो वो कह रहे हैं कि दूसरे वेल डेवलप वस्कुलर प्लांट्स की तरह फर्न्स के पास भी रूट्स भी प्रेजेंट हैं, लीव्स भी होते हैं, स्टेम भी होता है और इनका ट्रंक भी होता है। वस्कुलर प्लांट्स हैव अ वेल डेवलप्ड सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टिंग द वाटर। मैंने अभी बताया कि वस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनके पास वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टिंग द वाटर, मिनरल्स एंड द ग्लूकोज टू वेयर दे आर नीडेड। इनका ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बेस्ट होता है, यानी जाइलम फ्लोएम जो है वो इनके वेल डेवलप्ड होते हैं ताकि जो वाटर है, मिनरल्स हैं और जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके अराउंड दी प्लांट। अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर वस्कुलर प्लांट्स, वो कह रहे हैं कि दूसरे वस्कुलर प्लांट्स की तरह दे डू नॉट हैव सीड्स। वो कह रहे हैं कि वस्कुलर प्लांट्स के ऊपर क्योंकि सीड्स भी ग्रो करते हैं, लेकिन जो है फर्न्स उनके ऊपर सीड्स ग्रो नहीं करते हैं, इनके पास सीड्स नहीं होते हैं। इंस्टेड दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके पास सीड्स नहीं है तो ये रिप्रोड्यूस किस तरह करते हैं, तो अब वो यही बता रहे हैं कि ये रिप्रोड्यूस करने के लिए स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये स्पोर्स कहाँ पर ग्रो करते हैं, ये स्पोर्स जो हैं इनके लीव्स के ऊपर ग्रो करते हैं, विच ग्रो ऑन देयर लीव्स। और ये स्पोर्स जो है इस प्लांट के लीव्स के ऊपर ग्रो करते हैं। द सीड्स आर स्कैटर्ड व्हेन द स्पोर कॉजेज केसेस ऑन द लीव्स ब्रस्ट ओपन। अच्छा, कह रहे हैं कि ये जो स्पोर्स हैं जो कि लीव्स के ऊपर प्रेजेंट है, इनके अंदर होते हैं सीड्स। और फिर क्या होता है कि इनके अंदर जो सीड्स प्रेजेंट हैं वो जब ये स्पोर्स ब्रस्ट करते हैं, फट जाते हैं, तो ये जो सीड्स हैं इनके अंदर वो निकल कर हर जगह पर बिखर जाते हैं और जहाँ जहाँ पर वो स्पोर्स, वो सीड्स जाकर गिरते हैं वो वहाँ पर न्यू फर्न प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है।